हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो कि आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जीआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? तो ऑप्शन में है कॉन्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है स्पेंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, स्पेंसर। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया है? तो वो किया है स्पेंसर जी ने। देखो, सामाजिक उत्विकास की प्रक्रिया जो होती है वो कुछ निश्चित स्तरों से यानी कि स्टेज से होकर गुजरती है। इसी प्रक्रिया के दौरान समाज का जो सरल स्वरूप होता है धीरे धीरे जटिलता को प्राप्त होता जाता है। तो स्पेंसर ने बताया कि जो आधुनिक समाज है, जिसे हम आजकल जिसमें हम रह रहे हैं, जो आधुनिक समाज है वो भी क्या है कि 3 चरणों से होकर गुजरा है। उसमें उन्होंने बताया एक तो आदिम समाज, प्रिमिटिव सोसाइटी बताया, और उसमें बर्बर समाज बताया दूसरा, जिसे सेवियर सोसाइटी कहते हैं, और फिर औद्योगिक समाज यानी कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी उन्होंने बताया। तो इसमें यही बताया पूछा था क्वेश्चन में कि औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया है? तो किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर जी ने किया है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। समाज के उत्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अब क्या पूछा है कि समाज के उत्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन में है मार्क्स ने, कोजर ने, स्पेंसर ने या डार्विन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि समाज के उत्विकास का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है वो किया है स्पेंसर जी ने। किसने दिया है? स्पेंसर जी ने। देखो, हर्बर्ट स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन के जैविकीय उत्विकास यानी कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से प्रभावित होकर सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर एवं विभिन्न अंगों तथा प्रकारों जिनके बीच फंक्शंस के बीच जो पाए जाने वाले परस्पर निर्भरता के संबंधों की व्याख्या की है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही हर्बर्ट स्पेंसर ने उत्विकास का सिद्धांत बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। समाज के उत्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर आपको बताइए क्या है? कार्ल मार्क्स है, वेबर है, दुर्खीम है या फिर स्पेंसर है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्पेंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये हमें बताना है। ऑप्शन में है वर्ग संघर्ष, प्रत्यक्ष विधि, सामाजिक उत्विकास, क्रियात्मक अनुसंधान। तो आपको पता ही चल गया कि किससे संबंधित है हर्बर्ट स्पेंसर जी, तो वो है सामाजिक उत्विकास से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता चलता है? तो ये जो कथन है वो किसका है? मार्गन का है, स्पेंसर का है, विकास वादी गण का है या फिर डार्विन का है? तो ये जो कथन है कि जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूप में होता चलता है, तो ये किसने कहा है? स्पेंसर ने। जैसे कि अभी बताया था कि सबसे पहले क्या बताया उन्होंने, जैसे सबसे पहले प्रिमिटिव सोसाइटी आई, फिर सेवियर सोसाइटी आई, फिर इंडस्ट्रियलिज्म आया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सरलता से धीरे धीरे हम कहाँ पे बढ़े? जटिलता की ओर चलते गए। तो ये जो कथन है वो किसका है? स्पेंसर जी का है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया है? तो ऑप्शन में है पेरेटो, कॉन्ट, दुर्खीम, स्पेंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस दार्शनिक ने किया है? तो वो किया है किसने? स्पेंसर जी ने। किसने किया? स्पेंसर जी ने। देखो,
ब्रिटिश समाजशास्त्री जो कि हर्बर्ट स्पेंसर हैं, उन्होंने डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत के आधार पर समाज के सिद्धांत का विकास किया। उन्होंने डार्विन की प्राकृतिक चयन, क्या है प्राकृतिक चयन, डार्विन का कौन सा सिद्धांत है, प्राकृतिक चयन और योग्यतम का जीवन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर सामाजिक जीवन के एक एकीकृत सिद्धांत को बनाने में उपयोगी पाया। तो स्पेंसर का दृष्टिकोण सामाजिक विकास की अवधारणा पर आधारित था। उनका मानना था कि सभी समाज जो हैं वो सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तित होते हैं। तो डार्विन के विकास के सिद्धांत की तर्कसंगत साम्यताओं के कारण स्पेंसर के समाज के विकास से संबंधित विचारों को सामाजिक डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन में है सामाजिक अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, सामाजिक चयन या सामाजिक संस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? तो वो है प्राकृतिक चयन। क्या है? प्राकृतिक चयन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की है। निम्नांकित में से वह कौन है? तो ये आपको पता ही है। ऑप्शन में है टीबी बॉटमोर, डब्ल्यू.सी. रंचीमैन, एच. स्पेंसर या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके बारे में अभी बात की थी, तो वो कौन है? एच. स्पेंसर जी हैं। कौन है? एच. स्पेंसर जी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? तो ऑप्शन में है दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स, बेबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि मानव समाज एक जीवी के रूप में, कैसे? एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? तो वो किया था स्पेंसर जी ने। किसने किया था? स्पेंसर जी ने। और कहाँ से लिया था? डार्विनवाद से लिया था उन्होंने। ये सिद्धांत समाज पे लागू किया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे। तो कौन थे? डार्विन थे या दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्टकॉम्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे, तो वो थे स्पेंसर। कौन थे? स्पेंसर। एल.एच. मॉर्गन की पुस्तक जो है कौन सी? सिस्टम ऑफ कॉन्संग्यूनिटी एंड एफिनिटी को सामाजिक संरचना का प्रथम मानव शास्त्रीय अध्ययन माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एल.एच. मॉर्गन की बुक कौन सी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। कौन सी है? सिस्टम ऑफ कॉन्संग्यूनिटी एंड एफिनिटी। और क्या है इसमें? एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ये क्या है? ये है सामाजिक संरचना की प्रथम मानव शास्त्रीय अध्ययन किसने किया था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सामाजिक संरचना का प्रथम मानव शास्त्रीय अध्ययन किसने किया था, तो वहां पे क्या हमें सही करना होगा? एल.एच. मॉर्गन। किसने? एल.एच. मॉर्गन। अच्छा, तो बात तो यहाँ पे समाज की संरचना की बात की जा रही है। जो पहले विचारक थे तो वो कौन है? स्पेंसर जी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? तो ये आपको पता ही है कौन सा है। देखो, और उद्विकासी सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत या फिर डी दोनों, बी और सी। तो कौन सा है? समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो बहुत ही फेमस है। कौन सा? उद्विकासीय सिद्धांत। कौन सा है? उद्विकासीय सिद्धांत। अच्छा, उद्विकास की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम उसका प्रयोग किसने किया था? कौन से वैज्ञानिक थे? तो वो किया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। और कब किया था?
वो किया था 1859 ईस्वी में। कब किया था? 1859 ईस्वी में जीवों के विकास को समझने हेतु किया था। और इसी बात को लेकर जो हर्बर्ट स्पेंसर जी हैं, उन्होंने समाज के ऊपर लागू करके और उद्विकासीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है, तो किसका अनुसरण किया है? तो ऑप्शन में है मुख्य रूप से प्रकार्यात्मक पद्धति का, मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति का, मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति का, या फिर मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति का। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है, तो वो किसका किया है? मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति का, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्वेश्चन रिपीट है, आपको लर्न हो गया होगा। कौन है इसका आंसर? अगस्ट काम्ट है, या हर्बर्ट स्पेंसर है, या फिर इमानुएल डुर्खीम, या फिर लेस्टर सी वाट। तो राइट आंसर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती, तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार्य नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है, तो वो हमें बताना है किसका है? हीगल का है, सोरोकिन का है, स्पेंसर का है, या मैक्स वेबर का है? तो ये जो कथन है कि जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती, तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार्य नहीं हो सकता। तो ये जो कथन है वो किसका है? स्पेंसर जी का है। किसका? स्पेंसर जी का है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखो, अभी ये स्पेंसर वाला चैप्टर है, तो आप लोगों को बड़ा ही इजी लग रहा होगा कि हाँ, इसका भी आंसर स्पेंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर है, इसका भी आंसर हर्बर्ट स्पेंसर है। लेकिन जब यही क्वेश्चन 1-2 जब एग्जाम में आ जाते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर वाइज है, तो फिर इसमें इजी होता है क्वेश्चन का आंसर देना। लेकिन जब मिक्स होता है पेपर, सारे क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ दिया जाता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से इसके क्लू वर्ड्स वगैरह ढूंढ के अपनी माइंड में फिट करके रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। किसने समाज का साम्यवादी दृष्टिकोण रखा? तो ऑप्शन में है हर्बर्ट स्पेंसर, W.I. थॉमस, B. पेरेटो, या मैक्स वेबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है? हर्बर्ट स्पेंसर। साम्यवादी दृष्टिकोण, समाज का साम्यवादी दृष्टिकोण की बात की गई है, तो फिर कौन हो जाएंगे? हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे, ठीक है? तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने समाज के साम्यवादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो किसने किया है प्रतिपादित? स्पेंसर ने, दुर्खीम ने, वेबर ने, या अगस्ट काम्ट ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि साम्यवादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो वो किसने किया है? स्पेंसर जी ने। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है। अब ये देखो, क्वेश्चन का बिल्कुल पैटर्न ही चेंज हो गया। इसमें क्वेश्चन सीधा सीधा ना पूछ के क्या बता दिया? वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो फिर क्या होगा? माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा ना, है ना? तो ये चीज वही बता रहे हैं कि यही चीज क्या है कि अच्छे से समझ के तैयार करके रखनी है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन में? साम्यवादी सिद्धांत है, प्राकृतिक सिद्धांत है, समूह मस्तिष्क सिद्धांत है, लेकिन डी है इसमें आदर्शवादी सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? साम्यवादी सिद्धांत। कौन सा? साम्यवादी सिद्धांत। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील और औद्योगिक के रूप में किया है? तो किसने किया है? अगस्ट काम्ट ने किया है, P.A. सोरोकिन ने किया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है, या कार्ल मार्क्स ने किया है?
तो ये जो वर्गीकरण है कि संघर्षशील और औद्योगिक के रूप में जो वर्गीकरण किया है वो किया है हर्बर्ट स्पेंसर जी ने। किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर जी ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के वर्गीकरण में संघर्षशील यानी कि मिलिटेंट एवं औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल में बांटा है। अच्छा, ये यहाँ पे वर्ड जरूर याद रखिएगा, ये संघर्षशील जो है वो कई जगह प्रयोग किया जाता है। जब आप और भी क्वेश्चंस देखेंगे तो इसकी इंग्लिश जरूर लर्न कर लीजिएगा कि जो हर्बर्ट स्पेंसर जी का है वहाँ पे क्या है, उन्होंने वर्ड यूज किया मिलिटेंट, है ना। तो ये जरूरी लर्न कर लीजिएगा। तो एक हो गया संघर्षशील यानी कि मिलिटेंट, और औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल में बांटा है। किसने बांटा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। उन्होंने परंपरागत समाज को संघर्षशील कहा है और आधुनिक समाज को औद्योगिक माना है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। किसने समाज को मिलिटेंट और औद्योगिक में वर्गीकृत किया है? तो आपको बताइए, डार्विन ने, वेबर ने, मर्टन ने या स्पेंसर ने? तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? स्पेंसर ने मिलिटेंट और औद्योगिक में वर्गीकृत किया है, तो वो किया है स्पेंसर जी ने। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? तो ऑप्शन में है दुर्खीम, कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। समाज के साबेबी उत्विकास का विवेचन निम्नांकित में किसने किया है? क्या पूछा है? साबेबी उत्विकास का विवेचन, तो ये किसने किया आपको बताइए? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है? सी ऑप्शन नंबर स्पेंसर राइट आंसर होगा। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक संरचना एवं साबेबी संरचना के बीच बहुत बातों की समानताएं पाई जाती हैं। साबेबी संरचना की तरह ही क्या होता है कि सामाजिक संरचना के विभिन्न अंगों के अपनी विशिष्ट प्रकारों में परिवर्तन होने से सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि समाज के साबेबी उत्विकास का विवेचन जो किया है, तो वो किसने किया है? स्पेंसर जी ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सामाजिक उत्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दुगनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है? तो ये किसने किया है? एल.एच. मॉर्गन ने, एच. स्पेंसर ने या दुर्खीम ने या लिप्साइट ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये भी लर्न करके रखिएगा कि सामाजिक उत्विकास की जो उन्होंने अवस्थाएं जो बताई हैं वो कौन सी बताई हैं? सरल यौगिक, दुगनी यौगिक और तिगुनी यौगिक। तो ये किसने दिया है? एच. स्पेंसर जी ने दिया है। सामाजिक उत्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने सरल यौगिक, दुगनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा है? तो ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन में है गैमिसॉफ्ट और गैजलसॉफ्ट, परिस्थिति अनुबंध, सैनिक समाज, औद्योगिक समाज, या डी है यांत्रिक एकता और आंगिक एकता। तो कौन सा हर्बर्ट स्पेंसर का है? तो आपको पता ही है कौन सा? सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। अब देखो सैनिक समाज, ठीक है, सैनिक समाज इट मीन्स मिलिटेंट सोसाइटी, और औद्योगिक समाज तो ये किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें और भी है, जैसे कि टोनीज ने समाज का जो विभाजन किया था वो किसमें किया था? गैमिसॉफ्ट और गैजलसॉफ्ट में। अच्छा, इसके साथ ही इमाइल दुर्खीम की बात की जाए तो उन्होंने किसमें बांटा था? यांत्रिक और सहज एकता या फिर मैकेनिकल सॉलिडरिटी, और क्या सावयवी या फिर आंगिक एकता में उन्होंने बांटा हुआ था। और क्या इसमें हेनरी मैन ने एंशिएंट लॉ में, एंशिएंट लॉ उनकी जो पुस्तक है, ठीक है, उसका ये बहुत पूछी जाती है, एंशिएंट लॉ किसकी है पुस्तक? तो ये किसकी? हेनरी मैन जी की है। तो उन्होंने बांटा प्रस्थिति एवं अनुबंध में। किसमें बांटा? प्रस्थिति एवं
अनुबंध में बांटा, यानी कि स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने बांटा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।